आज हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी डेजर्ट जो झटपट बन के तैयार होगा और जिसने एक बार खाया वो बार बार बनवा के खाएगा। ये है शाही टुकड़ा। इस शाही टुकड़े को अगर आपने घर पर बना के खाया तो आप सब बाजार की मिठाई खाना भूल जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये है 3-in-1 रेसिपी। इसमें आपको रबड़ी मावा, रसमलाई, मलाई रोल सबका टेस्ट एक साथ मिलेगा। यह बहुत ही मजेदार रेसिपी है। आपका हाथ खाते खाते रुकेगा नहीं, इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब है। वीडियो को पूरा देखें, सबके पास शेयर करें ताकि आपके अपने इस रेसिपी का लुत्फ उठा सकें। राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं रबड़ी शाही टुकड़ा। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। टुकड़ा बनाने के लिए हमें जरूरत है ब्रेड। मेरे पास ब्रेड है, इनकी करेंगे कटिंग। क्या करेंगे ये करके बताती हूँ मैं आपको। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन सफेद ब्रेड का सबसे बढ़िया बनता है शाही टुकड़ा। 2 ब्रेड ले ली हैं, इनकी ब्राउन वाली जो साइड है वो कट कर लेंगे। अब इनको बीच में से भी काट लेंगे। ऐसे ही एक एक करके सारे ब्रेड कट कर लेंगे। ये वाले ब्रेड हमने तिकोनी शेप में काट लिए हैं। बचे हुए ब्रेड को भी हम दूसरी शेप में, राउंड शेप में काटेंगे। ये अंदर घुस जाए गिलास के तो भी इजीली निकल जाती है। इसको भी हम ऐसे काट लेंगे और इसके इस हिस्से को यहाँ रख लेंगे और इन अलग धर लेंगे। इसको भी ऐसे ही रखेंगे। थोड़ा बड़ा ही कोई शेप काटने का, थोड़ा बड़ा हो ना, कोई कटोरी जैसे पेन्नी कटोरी हो, यहाँ से उसी से कटते हैं। वैसे शेपर भी आते हैं इनके काटने के कि यहाँ तक भी कवर हो जाए तो भी अच्छा है। शेप आपके मनपसंद, चीज मेरी मनपसंद। जो बनेगी खाते ही रह जाओगे बस। ये अंदर घुस गया तो इसको इजीली निकाल लिया मैंने। ऐसे एक एक करके मैंने अपने सारे तैयार कर लिए हैं ब्रेड के पीस। ये भी घी के में तड़ेंगे हम, देसी घी में। गैस चला ली है मैंने, इस पर रख लिया नॉन स्टिक पैन। अच्छा, थोड़े घी में भी सेक सके हैं इन हम, और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने ये घी डाल दिया इसमें, आधी कटोरी घी डाल दिया मैंने इसमें देसी। ये टुकड़ा तो शाही चीजें पड़ेंगी सारी की सारी। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। ये हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम अपने ब्रेड डाल देंगे। घी में ब्रेड बहुत जल्दी सिक जाती है, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। थोड़े से क्रिस्पी ब्राउन करने हमने। ब्रेड घी पीते भी हैं। कितना घी डाल लोगे, चटपट पी जाते हैं ये। और जब क्रिस्पी होंगे तब घी छोड़ देंगे भी। आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शाही चीजें जब बनती है ना खूब, तो ड्राई फ्रूट डलता है उसमें। दूध का यूज होता है, खोए का यूज होता है और देसी घी का यूज होता है जब ये शाही चीजें बनती हैं। हर घर में बनी सारी चीजें शुद्ध होती हैं। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। बहुत तेज घी गरम नहीं करते हम, क्योंकि बहुत तेज घी गरम करें तो घी में आग लगने का खतरा रहता है। तो घी गरम करें हल्के हल्के से। जब चीज हम उसको थोड़ी सी डाल लेना, तो डालते ही हल्के हल्के से बबल आएंगे साइड से, तब समझो कि गरम हो गया है। बहुत देर तक रखा नहीं रहना चाहिए, कभी खोल जाए वो। देखो कितना बढ़िया सुनहरी रंग आ गया है इसमें। ऐसे बढ़िया क्रिस्पी से सेकने हमने ये। जैसा कलर इस तरफ आया वैसा ही कलर दूसरी तरफ आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपने एक बार बना के खा लिए ना, तो घर में ब्रेड में ला के रख के भूलोगे कि हाँ भाई रह रहे हैं, बच रहे हैं, बनाओ। अब एक एक करके इसको जो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। घी को थोड़ा सा ऐसे झाड़ लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करने पर घी निकल रहा है इसमें ना, तो अच्छे से निचोड़ लेंगे हम इसमें। फिर इसमें एक एक करके गैस की फ्लेम में लो कर देती हूँ। एक एक करके ये जो ट्रायंगल शेप के काटे थे हमने, इन्हें भी डाल देंगे। साथ ही मेरे को जो ये पलटने हैं। तो घी गर्म है ना, यही बताया कि घी जल्दी गर्म होता है। एक और आ जाएगा इसमें। बहुत जल्दी सिकते हैं ये। देखो घी गर्म होने पे ना 7-8 सेकंड में ही एक तरफ से गोल्डन होने शुरू हो गए।
अच्छे बढ़िया से क्रिस्पी से सेक लेंगे इनमें। ये भी ध्यान रखना है कि जलने नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जल जाता है। बस ये सारे सिक गए हैं, इनको भी मैं निकाल लूंगी, फिर रबड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। गैस चला ली है मैंने, गैस पर अपना वही पैन रख लिया है। अब इसमें डालेंगे दूध। ये लिया है मैंने 400 ग्राम दूध, आधा लीटर से थोड़ा सा कम, 100 ml कम। ये दूध न बढ़िया सा उबलन देंगे और इधर हम कस्टर्ड की तैयारी करेंगे। इसमें ले लिया है मैंने पानी, लगभग ऐसे 2 कप, और ये ले लिया मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कोई भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं, मैंगो का, वैनिला फ्लेवर, कोई भी ले सकते हैं, केसर, इलायची, कई तरह का आता है। अब इसको हम चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, पानी में इसलिए मिलाया जाता है कि इतना इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़े, कोई गुठली पड़ गई तो दूध में जाकर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम जरूरी नहीं है शाही टुकड़े की तरह खाएं। जब ये दूध में कस्टर्ड जाएगा, इसमें चीनी डाल लेंगे, तो हम इसमें ठंडा करके इसको बना के रख दें, ठंडा करके इसको, और फिर फ्रूट्स काट के भी अपनी पसंद के खा सकते हैं। वो भी आपको एक दिन बनाना बताऊंगी मैं वीडियो में जरूर। तो जब तक मैंने कस्टर्ड घोला है तब तक मेरा दूध उबल गया है। गैस की फ्लेम जो है मैं लो कर दूंगी। अब इसमें डाल देंगे कस्टर्ड घोड़ा उड़ा। ये भी ना चला दूंगी। अभी मीठा डाल रही हूँ मैं इसमें हल्का सा मीठा तेज जाएगा, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं मीठा। कोई ये नहीं है कि मैंने जितना डाला उतना ही आपने डालना है, और लेकिन हल्का सा मीठा रहेगा ना तेज, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको चलाते रहेंगे तो देख रहे ना आप, ये गाढ़ा हो गया। पर इस बात का खास ध्यान रखना है हमें, एक तो लम्स का, कि लम्स ना पड़े इसके अंदर, तो हमने पानी में घोलना है ये कस्टर्ड पाउडर। और दूसरी बात, चलाते रहना है, और दूध उबलने के बाद कस्टर्ड डालना है पानी में घोल के। ये ऐसे का ऐसा भी ना बहुत अच्छा लगता है, कि ऐसे का ऐसा कटोरी में डालो, खाओ खाना खाने के बाद, तो स्वीट में अच्छा लगता है। ये स्वीट डेजर्ट का काम करता है ये। अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। वैसे दरदरी कूट के भी 2 इलायची डाल सकते हैं। थोड़ा सा केसर, थोड़े से कटे हुए बादाम, आगे ना शाही फीलिंग, और थोड़े से पिस्ते, काजू भी डाल सकते हो आप, अपनी पसंद की चीजें भी डाल सकते हो। और ये चीज ना हो ड्राई फ्रूट तो भी फर्क नहीं पड़ता, कस्टर्ड इस तरह से बना लो। और इलायची तो आसानी से हर जगह होती है सबके पास, तो इलायची डाल लो तोड़ के। अच्छा, आप देख रहे होंगे घी रखा है, मैंने आधी कटोरी डाला था, कितना सा लगा है, 1-2 चम्मच घी लगा है डीप फ्राई करने में। यूं लगता है कि बहुत ज्यादा देसी घी खर्च हो गया, तो देखो बहुत ज्यादा देसी घी बिल्कुल खर्च नहीं हुआ है। और ये कस्टर्ड भी बहुत बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी देखो इसकी, आप हो गया ना गाढ़ा रबड़ी की फॉर्म में। अच्छा, कितना टाइम लगा? कितना भी टाइम नहीं लगा हमें। जो बच्चे दूध नहीं पीते या जो कोई बड़े नहीं पीते, तो इस तरह से हम इसमें फ्रूट डाल के और भाई ब्रेड डाल के उनको खिला सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को दूध पिलाने का और खिलाने का। जब स्कूल से आते हैं ना, तो ठंडा ठंडा उनको सर्व करो, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको गर्म ठंडा दोनों तरह से खा सकते हैं, लेकिन ठंडे में तो लाजवाब रहता है इसका टेस्ट। फ्लेम में बंद कर दूंगी। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें, हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, कोसा कोसा सा करना है, ताकि हम फ्रिज में लगाएं और अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इसको रखा रहने देंगे, और एक ट्रे में हम अपने ब्रेड को लगाएंगे जो हमने फ्राई कर रखे हैं। कस्टर्ड मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है, मैंने इस बर्तन में निकाल लिया है। और ये है मेरी रबड़ी। मैंने खोए निकालने की वीडियो डाल रखी है, तो उसमें रबड़ी का भी बताया है। बस इसमें सिर्फ मैंने मीठा मिलाया है, उसके अलावा कुछ नहीं। केसर और ड्राई फ्रूट है, वो मैंने इसमें भी डाल ले, उसी तरह से इसमें डालने हैं। तो अब मैं लगाना बता देती हूँ आपको कि कैसे लगा के हमें फ्रिज में लगानी है। अब इस पे जो ये कस्टर्ड वाला दूध है ये डाल देंगे खूब अच्छे से फैला के। इसमें अलग अलग रंग निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल पिस्ता का, केसर का। और जो डीप फ्राई करे है ना, इसका स्वाद बहुत ही गजब का आता है। ठंडा ठंडा सर्व करे मेहमानों को, बच्चों को, बड़ों को। जिनका जाड़ दांत भी ना है ना, वे भी इस मिठाई ना इतने खुश होके खाएंगे कि पूछो ही मत। इतनी सॉफ्ट और नरम हो जाएगी, क्रिस्पीपन भी रहेगा इसके अंदर। ऐसे कर करके अपना हम सारा कस्टर्ड डाल देंगे।
ये पिस्ते की कतरन डाली मैंने इसके अंदर। अच्छा, सजा अपने तरीके से सकते हैं हम, जो ड्राई फ्रूट पसंद करते हो। अभी थोड़ा सा मैंने बादाम की कतरन डाल दी है। अब इस पे लगाएंगे हम चांदी का वर्क। अच्छा, चांदी का वर्क तभी लगाएं जब शुद्ध हो। मेरे पास शुद्ध है ये। आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए, कोई भी डिश बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी, खाते ही रह जाएंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड वाला तैयार हो गया है। अब हम अपनी दूसरी प्लेट लगाते हैं, जो रबड़ी वाली लगाएंगे हम। दोनों ही तरीके से बहुत अच्छी लगती हैं। और ये खोए वाली रबड़ी ना तो क्या शानदार बनती है, गजब की बिल्कुल। तो इस पे पूरी रबड़ी डाल देंगे हम, क्योंकि खोए का स्वाद तो आपको पता ही है कितना लाजवाब आता है। अब इसको भी हम अच्छे से सजा देंगे। इस पे भी कतरन डाल लेंगे हम बादाम की। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये वाला तो अगर घर में बर्फी आ रही हो ना, मावे की बर्फी, तो आप उससे भी बना सकते हो। दूध में बर्फी को मेल्ट कर दो या मिक्सी में चला दो और उसको थोड़ा सा पका लो अच्छे से, और क्या लाजवाब टेस्ट आएगा, मजे आ जाएंगे कतई। मिठाई खाना भूल जाओगे इस रेसिपी के सामने आप। तो इस तरह से सजाएं। अच्छा, ठंडा करके खाएं इसको, फ्रिज में लगा दे और 2 ठंडा हो जाएगा। ठंडा करके फिर चाहे इसको 2 दिन तक भी आप खा सकते हैं फ्रिज में रख के। आपने 2 तरह से शाही टुकड़ा बनाना सीखा, एक तो कस्टर्ड पाउडर से और दूध से, और एक मावा रबड़ी से। तो मेरी ऐसी ही रेसिपी की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जी। राम राम जी।